हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का अति लघु का सारा प्रश्न मैंने करवाया था। आज हम लघु उत्तरीय करवाने जा रहे हैं जो भारतीय भवन का है, क्लास 10 का। पहले फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ समझते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि किरण पुंज कितने प्रकार के हैं, उनका व्याख्या करें। किरण पुंज, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर चारों दिशाओं में फैलती है। जब एक बिंदु स्रोत से फैली तो ऐसी किरणों को अपसारी कहते हैं। और जब कहीं दूर से अन्य अन्य ओरों से, चारों ओर से किसी एक बिंदु पर जब आकर के गिरे उसे अभिसारी कहते हैं। और एक होता है समांतर, जो समांतर किरणें की पुंज हो वह समांतर किरण पुंज कहलाते हैं। यही तीनों का परिभाषा लिखना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन लघु का है, अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? अपसारी वैसे किरण पुंज कहलाते हैं जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैलते हैं, उस किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी वैसे किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलते हैं। भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलें तो ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर जाती है, वैसे किरण पुंज समांतर किरण पुंज कहलाते हैं। ये समान दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट करें। ये सब क्लास 7-8 में भी आप लोग जानते होंगे कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए, यानी आर पार हो जाता है, वैसे पदार्थ पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच है, हवा है, पानी है इत्यादि। पारभासी वैसे पदार्थ जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को आंशिक रूप से गुजरने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे घिसा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ये सब पारभासी हो गए। वैसे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं, वैसे पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर। नेक्स्ट है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ। प्रकाश का परावर्तन, एक परावर्तक सत्ता मैंने बना लिया। मैंने फर्स्ट इसी को बना लेता हूँ, एक समतल दर्पण बना लेता हूँ। एक समतल दर्पण है, रजतित किया हुआ है। ये जो भाग है वह परावर्तक सतह है। प्रकाश की किरणें पड़ी, ये आपतित किरण हो जाती है, आपतित किरण। और इस बिंदु पर वह पड़ती है तो आपतन बिंदु हो गई। इस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। यहाँ से परावर्तित हो जाती है, इस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये बीच में लम्ब डाल देते हैं, ये अभिलम्ब कहलाते हैं। आपतित किरण अभिलम्ब के साथ जो कोण बनाता है उसे आपतन कोण कहा जाता है। आई से सूचित होता है, इंसिडेंट एंगल। परावर्तित किरण अभिलम्ब के साथ जो कोण बनाता है उसे आर से सूचित किया जाता है, इसे रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसके दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन पहले समझ लीजिए। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ से प्रकाश की किरणें चली और परावर्तक सतह से टकराकर वापस इसी माध्यम में लौट गई, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलम्ब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। बस यही आंसर इसका लिख देना है।
क्वेश्चन नंबर 3 का, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। सेकेंड रूल है इसका, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक और आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंबों में क्या अंतर है। अगर अंतर एग्जाम में पूछे तो इस प्रकार से बना के लिखनी चाहिए, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। एक अंतर हो गया। नेक्स्ट इसका दूसरा अंतर देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। इसे आप घर में अपने शीशा, ऐनक जो दर्पण है उसे सामने रखकर भी समझ सकते हैं, सवाद हो जाएंगे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब वस्तु जितना बड़ा होती है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब भी होता है, यानी प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वास्तविक रूप से उल्टा होता है, यानी दाएं का बाएं, बाएं का दाएं दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। गोलीय दर्पण कांच का एक खोखला गोला होता है। मान लीजिए वृत्त है, कांच का एक खोखला गोला है, इसे यहाँ से काट दी गई। अगर इस भाग को रजतीत कर दें तो यह भाग अवतल दर्पण कहलाएगी। उभरा हुआ भाग रजतीत होता है, अपरावर्तक सतह इसका धसा होता है। अगर इस तरफ साइड का इधर रजतीत कर दें, धसा हुआ भाग को रजतीत कर दें और उभरा हुआ भाग से परावर्तन हो तो इस दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। इतनी बात समझ में आ रही है। इस सेंटर से ये जो दर्पण इतना बना, इसके बीच वाला भाग ध्रुव कहलाती है, इसे पी से सूचित करते हैं। ये केंद्र हो गया सी से, जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं, और पी सी को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यही मुख्य अक्ष है, पी सी को मिलाने वाली सरल रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रधान अक्ष कहते हैं इसे। अंग्रेजी में इसे प्रिंसिपल एक्सिस भी कहा जाता है। और यहाँ एफ होता है। जैसे देखिए, एक अवतल दर्पण मैंने बना लिया, ध्रुव है पी, एफ कहीं सी। आपतित किरण परावर्तन के बाद एफ से गुजरी, आपतित किरण परावर्तन के बाद एफ से गुजरी। जितना दूरी पी सी होता है, पी एफ, इसे एफ से सूचित किया जाता है, अर्थात पी एफ बराबर हो गई फोकस दूरी, इसे फोकस दूरी कहेंगे, एफ से सूचित होगा। और पी और सी, पी सी को कहेंगे आर, यानी वक्रता त्रिज्या कहेंगे इसको। पी सी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो पी एफ बराबर सी एफ है, तो दोनों में एक संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे आगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अंतर है, इसी प्रकार आंसर देना होगा। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धसा होता है और उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उभरा होता है। अवतल दर्पण में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार के बराबर होंगे, जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा और बहुत ही छोटा होगा। सिर्फ हम वस्तु को अगर ध्रुव पी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वस्तु इतना बड़ा ही ध्रुव पर ही बनता है। मात्र एक ही स्थिति ऐसा है जो वस्तु के बराबर होता है, नहीं तो कहीं पर भी रखें हम वस्तु छोटा होगा या बहुत ही छोटा होगा। जबकि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बड़ा, छोटा और वस्तु के आकार के बराबर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य है। इसकी परिभाषा लिखनी वक्रता त्रिज्या की, यानी पी से सी की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है, यानी पी सी बराबर आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां कि एक चित्र द्वारा किसी अवतल दर्पण के ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष को दर्शाएं। अवतल दर्पण मैंने बना लिया, ध्रुव हो गई पी, जिसे पी ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं। एफ है फोकस, जिसे एफ से डिनोट करते हैं। सी वक्रता केंद्र है और पी से सी की दूरी को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्शा दिए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व हो गए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 कहता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यह। किसी चालक के बस, गाड़ी या मोटर बाइक कुछ भी हो, उसके दाईं ओर जो लगी होती है वही साइड मिरर है। तो उत्तल दर्पण क्या करता है कि वस्तु का प्रतिबिंब तो छोटा बनाता ही है, इस दर्पण का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होती है, ज़्यादा दूर तक वह इमेज बना सकता है मिरर पे। उत्तल दर्पण सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है क्योंकि यह बाहर की ओर वक्रित होता है। उत्तल दर्पण की मदद से ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को आसानी से देख पाता है और सुरक्षित रूप से वह वाहन चला सकता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R/2, या तो R बराबर 2F दे सकता है, या तो फिर इसी सवाल को इस प्रकार देता है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, स्थापित करें। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर या फिर 4 नंबर का आता है। पहले सब हम डिनोट कर लेंगे कि P दर्पण का ध्रुव है, F फोकस है, C वक्रता केंद्र है, PC वक्रता त्रिज्या है और PF फोकस दूरी, जिसे F से सूचित करते हैं। चलिए F मध्य बिंदु है किसका, PC का, इसलिए CF बराबर PF हो गई। किरणें AB और DE दोनों पैरेलल है, समानांतर किरणें हैं। तो जब समानांतर किरणें होती है तो एकांतर कोण उसके क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो किरणें AB तथा DE परावर्तन के बाद F पर मिलते हैं। कहाँ मिल रहे हैं, F पर। देखिए आपतित किरण है, परावर्तन के बाद यहाँ मिला, ये भी आपतित किरण है, यहाँ से परावर्तित किरण यह गया, यहाँ मिला जा करके, तो यहीं प्रतिबिंब बनाएगा। कोण 1 और 2 मैंने नोट कर दिया, ये आपतन कोण होगी, परावर्तन कोण होगी। तो परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो कोण 1 और कोण 2 बराबर है परावर्तन के नियम से। कोण 1 और 3, चलिए इसका एकांतर ही हो गया, तो एकांतर कोण से बराबर है एक कोण। तो जब एक कोण बराबर, एक कोण बराबर है, इसका मतलब एक कोण और एक कोण बराबर है। तो ये जो त्रिभुज हमारे पास बन रही है, ये कैसी त्रिभुज हो जाएगी, समद्वि बाहु त्रिभुज, क्योंकि आधार पर के कोण क्या हो गए, बराबर। जब कोण 2 और 3 बराबर है, इसका मतलब है जब कोण 2 और कोण 3 बराबर है तो यह त्रिभुज जो बन रही है वह समद्वि बाहु त्रिभुज बन रही है। तो इसकी भुजा जो BF और CF है वो आपस में बराबर होंगे। तो जब BF और CF बराबर है, और मैंने पहले ही इधर बना चुका था कि PF और CF बराबर है, इसका मतलब अगर ये 2 CM है तो इधर भी 2 CM होगा, तो PC जो है PF का दुगना हो जाएगा, या तो PC का PF आधा हो जाएगा। बस यही तो बताना था। PF बराबर हाफ PC कहिए, तो PC की जगह पर R लिख लेंगे, अब PF की जगह पर F लिख लेंगे। F बराबर R/2 बोले या R बराबर 2F बोले। अतः फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर। धन्यवाद।